दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पौराणिक कहानी 18 में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे हुआ था भगवान शिव तथा अर्जुन के बीच में युद्ध विस्तार पूर्वक। दोस्तों शायद ही किसी ने आज तक विस्तार पूर्वक इस युद्ध की चर्चा की हो, लेकिन दोस्तों आज हम इस युद्ध को विस्तार पूर्वक बताएंगे कि किस प्रकार भगवान शिव तथा अर्जुन के बीच में युद्ध हुआ था। दोस्तों अर्जुन महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में आते हैं। अर्जुन को यूं ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं कहा गया है। कई लोग अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं थे, लेकिन अर्जुन ही वाकई में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, क्योंकि उनके पास दिव्यास्त्र थे और इतने दिव्यास्त्र थे कि महाभारत युग में यानी कि त्रेता युग में किसी के पास भी उतने दिव्यास्त्र नहीं थे जितने अर्जुन के पास थे। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पास ही सबसे ज़्यादा दिव्यास्त्र थे। तीनों लोकों में सबसे ज़्यादा दिव्यास्त्र भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पास में त्रेता युग में थे। दोस्तों अगर बात की जाए कि किस प्रकार भगवान शिव और अर्जुन का यह युद्ध हुआ था, दोस्तों बात वनवास के दौरान की है, जब सभी पांडव वनवास चले गए थे। जब वनवास पांडव चले तो पांडवों ने वन में रहने लगे। एक दिन अर्जुन घूमते घूमते हिमालय पर्वत के एक पावन स्थल पर पहुंचे जिसका नाम इंद्रकिला था। यहाँ पर कई ऋषि मुनि तपस्या करते हैं और उस समय भी कई ऋषि मुनि वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। अर्जुन नदी को पार करके जैसे ही ऋषि मुनियों के पास पहुंचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि एक सुंदर युवक जिसके पास धनुष बाण और उसके तरकस में कई बाण हैं और वह इस ओर आ रहा है। यह देखकर सभी ऋषि मुनि चकित हो गए कि यह तो तपोभूमि है, यहाँ तो तप करते हैं, यहाँ अस्त्र की क्या आवश्यकता। तभी एक ऋषि ने अर्जुन की ओर देखा और वह अर्जुन के पीछे पीछे जाने लग गया। तभी अर्जुन ने अपने धनुष और तरकस को पेड़ पर टांगा और वहां पर एक मिट्टी का शिवलिंग बनाया और अर्जुन वहां पर भगवान शिव की पूजा करने लग गए सच्चे मन से और वह ओम नमः शिवाय का जाप करने लग गए। सभी ऋषि मुनियों ने अर्जुन को ध्यान से देखा तो एक ऋषि ने कहा यह अर्जुन है, इसके धनुर्विद्या के चर्चे तो पूरे विश्व में है। यह देखकर दूसरे ऋषि ने कहा कि यह दुष्ट दुर्योधन के द्वारा सताए हुए हैं और यह वनवास में आए हुए और अर्जुन ही ये है। ऋषि मुनियों ने अब अर्जुन को पहचान लिया, लेकिन कई महीने बीत चुके थे। अर्जुन कठोर तपस्या में थे। ओम नमः शिवाय अर्जुन जप रहे थे और इस मंत्र के प्रभाव से अर्जुन के तपोबल से वह तपोभूमि इंद्रकिला की वह भूमि गर्म होने लग गई। अब वह उनके तपोबल से पूरा जंगल गर्म हो गया। अब ऋषि मुनियों को यह चिंता सताने लगी कि यह जंगल कहीं जलकर राख ना हो जाए अर्जुन के तपोबल से, और वह सभी कैलाश पर्वत भगवान शिव के पास मिलने पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह अर्जुन को उसका मन चाहा वरदान प्राप्त करे, क्योंकि अर्जुन ऐसे ही तपस्या करते रहेंगे तो वह पूरा जंगल जलकर राख हो जाएगा उनके तपोबल से। यह देखकर भगवान शिव ने ऋषियों को जाने के लिए कहा और कहा कि आप जाइए और मैं इसके निष्कर्ष निकालता हूँ। भगवान शिव से माता पार्वती ने फिर पूछा कि अर्जुन आखिर तपस्या क्यों कर रहे हैं। भगवान शिव ने कहा कि वह दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। भगवान शिव अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए वह कीरत का वेश धारण करते हैं। यह देखकर माता पार्वती भी कीरत का वेश धारण करते हैं और उनके साथ जो उनके गण रहते हैं वह भी कीरत का वेश धारण करते हैं। जहाँ पर अर्जुन तपस्या कर रहे थे वहीं से एक सुअर, जो कि भगवान शिव का ही एक गण था, उसने सुअर का रूप धारण किया और वह कोहराम मचाने लग गया। वह ऋषि मुनियों की झोपड़ियों में गया और उन्हें तोड़ने लगा। ऋषि मुनियों की चीख और चिल्लाने की आवाज से अर्जुन की तपस्या भंग हुई। अर्जुन ने देखा कि एक सुअर सारे ओर कोहराम मचा रहा है। यह देखकर अर्जुन ने अपना बाण निकाला और धनुष पर चढ़ाया। तभी भगवान शिव कीरत के वेश में भी उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और छोड़ दिया। अर्जुन और भगवान शिव के दोनों के बाण उस सुअर पे एक साथ लगे और वह सुअर धराशायी हो गया। यह देखकर अर्जुन ने देखा कि इसमें दो बाण कैसे। तभी अर्जुन ने सामने देखा कि कीरत भी धनुष बाण लेकर खड़ा है और कीरत के साथ अनेक उनके लोग हैं, यानी कीरत ही है। यह देखकर अर्जुन ने कीरत से कहा कि आप इस शिकार को ले जा सकते हैं, लेकिन कीरत ने कहा कि शिकार जिसका है वही तो ले जाएगा, इसको मैंने अपने बाणों से मारा है। यह देखकर अर्जुन ने कहा माफ कीजिए कि मैंने ही इसे अपने बाणों से मारा।
अब कीरत के साथ भगवान शिव के जो गण थे, भगवान शिव कीरत के रूप में थे। अब कीरत के भगवान शिव के गण कीरत के रूप में कहने लग गए कि इसे हमारे स्वामी ने मारा है, हमारे स्वामी ने मारा है, तुम्हारी बस की नहीं है। यह देखकर अर्जुन ने कहा कि नहीं, इसको तो मैंने ही मारा है। यह देखकर कीरत बने भगवान शिव ने कहा कि तुम दिखने में भी कोमल हो, इसलिए तुमने इसको नहीं मारा है। यह देखकर अर्जुन ने क्रोध में कहा कि आज देखते हैं कि कौन कोमल है और कौन कठोर है। मेरे बाण तुम्हें बता देंगे कि मैं कितना कठोर। दोनों के बीच में युद्ध होने लगता है। अर्जुन ने अपने तर्कस में जितने भी बाण थे वह कीरत के ऊपर छोड़ दिए, लेकिन कीरत का वह एक भी खरोंच नहीं लगा पाए। यह देखकर अर्जुन सोचने लग गए कि आखिर ऐसा कैसे संभव है कि मैंने अपने तर्कस के सभी बाण खाली कर दिए, लेकिन इनको एक खरोंच भी नहीं लगी। यह देखकर अर्जुन अब उनकी ओर तलवार निकालकर उनकी ओर टूट पड़े और कहा कि आज तुम्हें कीरत मुझसे कोई नहीं बचा सकता। कीरत के सर पे जैसे ही अर्जुन ने अपनी तलवार मारी तो तलवार टूट गई। यह देखकर अर्जुन हैरान हो गई। अब उन्होंने वहां पर पेड़ थे उन्हें उखाड़ा और उस कीरत पे फेंक दिए, लेकिन कीरत पे वह पेड़ एक घास के तिनके की तरह टूट गए। यह देखकर अर्जुन हैरान हो गए। अब अर्जुन ने जो मिट्टी का शिवलिंग बनाया था उसके सामने जाकर प्रार्थना की और वह गुस्से में उस कीरत की ओर घूमे और कहा, आज तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अर्जुन ने कीरत के गले में माला देखी तो वह रुक गए और वह हैरान हो गए। उन्होंने सोचा कि यह माला तो मैंने शिवलिंग पे चढ़ाई थी और यह इन कीरत के गले में कैसे है। अर्जुन को कुछ समय नहीं लगा समझने के लिए और वह समझ गए कि यह तो स्वयं भगवान भोलेनाथ है। वह भगवान शिव के चरणों में गिरे और उनसे क्षमा मांगी और कहा, हे प्रभु, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपने ही संसार में सबसे पहले धनुर्विद्या का ज्ञान प्रसारित किया था। आपने ही सबसे पहले धनुर्विद्या का धनुष से त्रिपुरासुरों का वध किया था, तो मैं आपको कैसे धनुर्विद्या में हरा सकता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने अहंकारवश आपको पहचाना नहीं। यह देखकर भगवान शिव ने अर्जुन को उठाया और अर्जुन को आशीर्वाद दिया और भगवान शिव ने कहा, हे अर्जुन, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। तब भगवान शिव से अर्जुन ने पशुपति अस्त्र मांगा था। दोस्तों, भगवान शिव अर्जुन से प्रसन्न थे और भगवान शिव ने तब अर्जुन को पशुपति अस्त्र दिया था और अर्जुन से कहा कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा लेना चाह रहा था कि तुम इस दिव्यास्त्र के लायक हो या नहीं। इस प्रकार भगवान शिव तथा अर्जुन का युद्ध हुआ था और वह समाप्त भी हो गया था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए।